अभी हम लोग आ रही अजमेर का देखते हैं, अगर है स्टार्ट हुआ है क्या अजमेर का, नहीं तो आ रही मैसूर का देखेंगे। आ रही अजमेर का स्टार्ट हुआ है क्या 2 ईयर बीएड का, कुछ किसी को मेल आया है? आ रही मैसूर का तो रिलीज हो गया है। आ रही मैसूर का देखते हैं। आ रही मैसूर का पहले देखते हैं। आ रही मैसूर का क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएड साइंस का, यहाँ पे आ रही मैसूर ना डाउनलोड, जो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आ रही मैसूर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। सारे लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी 29 अगस्त को यहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। सिर्फ आ रही भोपाल का यहाँ पे आपको ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, तो टिकट करा लीजिए। जो भी आप जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 29 अगस्त को बीएड साइंस एंड मैथ्स वालों का जो है एडमिशन होगा। यहाँ पे अगेन काफी सारे स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट ये जो रैंक 1 है ये हमारे खुद के स्टूडेंट हैं, दिस इज लर्निंग के। ठीक है, एंड यहाँ पे 55 सीट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो नहीं 55 नहीं, कितना कम सीट्स है यहाँ पे। जितना भी सीट्स है, जिनका भी यहाँ पे अगर सिलेक्शन आपका हो रहा है, तो सिंपली आपको जो है वहां पे विजिट करना होगा 29 अगस्त को फॉर बीएससी, फॉर 2 ईयर बीएड साइंस एंड मैथ्स, फॉर 2 ईयर बीएड ह्यूमैनिटीज, या फिर मतलब सोशल साइंस एंड लैंग्वेज के लिए, या बीएड ह्यूमैनिटीज के लिए, तो ये भी आपको 29 अगस्त को ही विजिट करना पड़ेगा। एंड आपको जो है फॉर बीएड, बीएड एमएड एडमिशन, एडमिशन फॉर बीएड एमएड का भी था क्या, ये क्या लिखा है, एक सेकेंड। फॉर एडमिशन एडमिशन, अच्छा अच्छा सॉरी, बीएड एमएड का एडमिशन इन्फॉर्मेशन, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है ये, इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट एमएड का और सिलेक्टेड लिस्ट वेटिंग लिस्ट एमएड का भी दिया हुआ है। ठीक है, एमएड का सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे ये एमएड का वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, और एमएड का सिलेक्टेड लिस्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड लिस्ट है। ओके, यस। अगेन यहाँ पे भी टॉप जो लंकापल्ली मोनिका अभिषा, ये भी हमारा स्टूडेंट है। बाकी सब लोग का नाम तो मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन यहाँ पे एमएड का 2 लिस्ट दिया हुआ है, बट बीएड का सिर्फ एक एक लिस्ट दिया है, बीएड का 2 लिस्ट नहीं दिया। हो सकता है कि बीएड का फिर लिस्ट आएगा, मतलब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी बीएड के लिए होगा। एमएड का वेटिंग दिया तो एमएड उतने में हो सकता है, या फिर से हो भी सकता है नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, लेकिन एमएड का दे दिया है। तो 29 अगस्त को जितने भी कैंडिडेट्स हैं फॉर आर आई मैसूर, दे विल विजिट टू आर आई मैसूर। Those who have applied for RI Mysore 2 year BEd and 2 year MEd program, you need to visit to RI Mysore on 29th August. The candidate admission to waitlist candidate will be conducted आफ्टरनून 2 PM के बाद आपका होगा वेटलिस्टेड। सिलेक्टेड वालों का 9:30 से 1:30 तक होगा। द कैंडिडेट आर सिलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी अंडर ईच कैटेगरी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट अमंग द कैंडिडेट हु आर प्रेजेंट इन द रेस्पेक्टिव डेट्स। जो भी प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से आपको जो है मिलेगा। वेटिंग लिस्ट के बच्चों को भी एडमिशन का चांस मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो एंड आपका आंध्र प्रदेश का जनरल में सिलेक्टेड लिस्ट में 2 बच्चे नहीं गए, तो 2 सीट वैकेंट हो गया। इन 2 वैकेंट सीट में आंध्र प्रदेश के वेटिंग लिस्ट वालों को मिल जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट हु डू नॉट रिपोर्ट, जो नहीं जाएंगे, विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन सीट। सब्सिक्वेंट एडमिशन भी जब होगा तब भी आपका क्लेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो टोटल 4 सीट है। ठीक है, 4 सीट है, तो 1 2 3 4 4 सीट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जो जिसका सीरियल नंबर 1 है वो गया, सीरियल नंबर 3 ये गया, सीरियल नंबर 2 उस दिन रिपोर्ट नहीं किया, 4 ने भी रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो सीट जो है 5 और 6 के लिए ओपन हो जाता है। लेकिन मान के चलो 5 रिपोर्ट किया लेकिन 6 रिपोर्ट नहीं किया, तो एंड उस दिन 2 बोल के आके बोलेगा कि ये जो खाली एक सीट है वो मुझे दे दो, तो उसको नहीं मिलेगा, इस 6 को ही मिलेगा। अगर 6 नहीं आया तो 7 को मिलेगा। यहाँ पे 4 भी आके नहीं बोल सकता कि मुझे दे दो। अगर जिस दिन आपका एडमिशन होने वाला है उस दिन आप नहीं जाओगे, तो सब्सिक्वेंट सेकंड सिलेक्शन अगर भी आता है तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आप उस दिन जाओगे तभी आप उस सीट को क्लेम कर सकते हो। जिस दिन आपको बुलाया गया है उस दिन आपको जाना पड़ेगा। It is to be noted that the candidate who are taking chance under waitlisted admission by visiting the campus, all are not assured for a seat. Waiting list में जितने भी लोगों का नाम है
सबको सिलेक्शन मिलने का कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन सिलेक्टेड लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का नाम है, उन सबको सिलेक्शन मिलने का चांस है। 100% चांस है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं है, तो आप सिलेक्टेड हो, 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में सब लोग का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर आर आई मैसूरू। ओके, आर आई मैसूरू में ये सब इंफॉर्मेशन है। और एक और कुछ है यहाँ पे। हाँ, दीज आर द इंफॉर्मेशन। ओके, एंड बाकी यहाँ पे बीएड ह्यूमैनिटीज में और क्या लिखा है, बस दीज आर द थिंग्स। इसमें और कुछ नहीं है, बस वहां पे जाना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगेन डॉक्यूमेंट लिस्ट तो यहाँ पे दिया नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ये सुन लो, देयर इज नो लिस्ट हियर, कोई भी यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो आर आई भुवनेश्वर में जिस तरह का लिस्ट दिया हुआ है, वही चीज लेके जाओ। दो हु आर फ्रॉम आर आई मैसूर और एस्पिरेंट्स ऑफ आर आई मैसूर, दे शुड टेक देयर 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसका, तो इनका मार्कशीट लेके जाना है, प्लस सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद क्या लेके जाना है, ये हो गया। उसके बाद आपको टीसी या माइग्रेशन लेके जाना है, आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, यू मे नीड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑल्सो, यू मे नीड, बना लो। ठीक है, अगर नहीं मांगते तो कोई दिक्कत नहीं, बट यू कैन मेक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑल्सो। एफिडेविट वगैरह नहीं बोला है तो डोंट नीड टू टेक। बाकी अगर कोई आर आई मैसूर के सिलेक्टेड कैटेगरी में है, एंड अगर आपको कुछ भी ईमेल आया है उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज बोला गया है, तो आप डेफिनेटली मुझे अपना ईमेल फॉरवर्ड करना या फिर व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आई विल डेफिनेटली चेक एंड इन्फॉर्म यू। ठीक है, हमारा ईमेल आपको पता होगा, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेटर्स। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेटर्स @gmail.com, इस पे आपको मेल करना है जो भी आ रही मैसूर के कैंडिडेट होंगे। आई विल चेक एंड इन्फॉर्म फर्दर इन्फॉर्मेशन। एनी डाउट रिलेटेड टू आर आई मैसूर? आर आई मैसूर का अगर कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट। ओके, तो आर आई मैसूर के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन था। इफ एनीवन हैव एनी डाउट रिलेटेड टू आर आई मैसूर, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम जो है नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आर आई भुवनेश्वर का हो गया, भोपाल का हो गया, मैसूर का हो गया। अजमेर का तो शायद आया नहीं है अभी तक, तो जैसे ही अजमेर का आता है तो आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ओके, हाँ, अभी तक नहीं आया है अजमेर का। सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल आर आईज। एनी डाउट रिलेटेड टू एनी आर आई, और एनी आपका कोई भी डाउट है जो मुझे पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, क्लास इज ओवर। ओके, सर यस। सर ये अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए है